ओम शांति। आज भारत में लॉकडाउन का 31वां दिन है और आज हम एक बहुत ही खास मुरली रिवाइज करने वाले हैं। ये 10th बाबा मिलन की मुरली है। 18 मार्च 2020। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। 18 मार्च एक ऐसी डेट थी जब लॉकडाउन का असर भारत में दिखने लगा था और बाबा मिलन जो 20 तारीख को होना था वो 20 के बजाय 2 दिन पहले यानी 18 तारीख को हुआ। और उसके बाद बहुत भाई बहन मधुबन से फिर अपने अपने घर की ओर जाने लगे थे। तो बदलते समय में बाबा के डायरेक्शंस को गहराई से समझना और ज़रूरी हो जाता है। तो आज एक ये बहुत ख़ास मुरली हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपने देखा होगा हर दिन हम 8-10 पॉइंट्स पढ़ते हैं जो मधुबन से हमें लेटर आया था सबको। लेकिन आज की मुरली में सिर्फ 10 पॉइंट से काम चलने वाला नहीं था, इसीलिए पूरी ही मुरली को डिटेल में डिस्कस करने का सोचा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं 30 सेकंड के लिए। आज 31 दिन हो गए, तो पिछले 30 दिनों का अगर हम अपने संकल्पों का ग्राफ बनाएं। आपके सामने सोचिए कि स्क्रीन है और आपके संकल्पों की स्पीड का और संकल्पों की क्वालिटी का ग्राफ उसके ऊपर आ रहा है। तो वो ग्राफ किस तरह का होगा? पिछले 30 दिनों में संकल्पों की स्पीड और संकल्पों की संख्या घटी है या बढ़ी है? संकल्प धीरे धीरे शांत होते गए हैं या मन में अनेक प्रश्न आते गए हैं? तो इस तरह का हमें अपने संकल्पों का ग्राफ देखते रहना है बार बार। हर घंटे भी चेक कर सकते हैं, हर दिन चेक कर सकते हैं और टोटल पूरा असेसमेंट कर सकते हैं 30 डेज़ का भी, क्योंकि ये हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट का टाइम था अपने साथ। हमेशा से हमने सोचा था कि हमें समय मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। अभी लगभग हम सभी को समय मिला। तो इन 30 दिनों में हमने अपनी क्या स्थिति बनाई है, तो इस बात की चेकिंग के लिए और भी पॉइंट्स मिलेंगे आज की मुरली से। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि अभी तक जो हमने 9 मुरलियाँ पढ़ी हैं, लगभग हर एक मुरली में बाबा ने कहा है कि समय समीप आ रहा है। तो बाबा ने आज की मुरली में भी टर्म यूज़ किया है, जैसे जैसे समय समीप आ रहा है। तो हमें इस तरह के महावाक्यों पर बहुत गहराई से विचार करना है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे जैसे समय समीप आ रहा है। इसी तरह का एक और महावाक्य था कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है तो बच्चों के मन में आता है कि अभी कुछ करना ही है। किस बात में कुछ करना ही है? स्वपुरुषार्थ में भी कुछ करना ही है, या फिर कुछ भाई बहन सोचते हैं कि सेवा में भी कुछ करना ही है। दोनों बात ठीक है अपनी अपनी जगह। फिर बाबा ने कहा कि इस समय जो सिनेरियो है वो तीनों सत्ताएं अति हलचल में हैं। तीनों सत्ताएं कौन कौन सी हैं? राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता। तो इस समय आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि तीनों ही सत्ताएं अति हलचल में हैं। एग्जैक्टली पूरे दुनिया की राज्य सत्ता, किसी एक देश की नहीं, एक महाद्वीप की नहीं, अक्रॉस द ग्लोब ऑलमोस्ट मोर देन 200 कंट्रीज, सभी राज्य सत्ताएं हलचल में हैं। महाशक्तियाँ भी हलचल में हैं, धर्म सत्ताएं भी हलचल में हैं और विज्ञान सत्ता भी हलचल में है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। राइट। फिर बाबा ने कहा कि यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। ये प्रकृति के खेल बढ़ते जाएंगे। तो ये जो सारी हलचल हो रही है भिन्न भिन्न सत्ताओं की, इसको मिटाने वाले कौन हैं? बाबा ने जो सारा ये पूरा बैकग्राउंड दिया, ये कोई हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी बताने के लिए और हमारे कर्तव्य याद दिलाने के लिए है कि ये हलचल मिटाने वाले कौन हैं। कौन है?
फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आगे कि ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। ये एक बहुत अच्छा महावाक्य है उसकी मुरली में। सारे ही मारुति आत्माओं ने शांति की शक्ति का गुप्त पुरुषार्थ किया है। क्या मीनिंग है इसका? शांति की शक्ति का गुप्त पुरुषार्थ क्या है? इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। आप भी इसमें अपने विचार ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि हमने अपने संकल्पों को कितना शांत बनाया है, कितना शुद्ध बनाया है। यानी कि उनकी क्वालिटी और उनकी स्पीड कैसी है। ये बहुत आंतरिक पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने अगेन एक और जगह कहा कि समय नाजुक आना ही है। तो अभी देखा जाए तो समय नाजुक ही चल रहा है एट प्रेजेंट करंट टाइम के हिसाब से। फिर बाबा ने कहा ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये बात भले 12 साल पहले कही गई थी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि राइट नाउ वी आर इन अ सिचुएशन कि कोई भी साधन, ख़ास तौर से आप कितने भी साधन संपन्न हैं या कुछ भी है, लेकिन कोई ज़्यादा साधन काम नहीं आ सकेंगे। सब कुछ स्टैंड स्टिल होगा तो नथिंग कैन वर्क फॉर यू। ऐसे समय में टचिंग पावर और कैचिंग पावर ये थोड़ी मदद कर सकती है। अब जो ये बात है टचिंग पावर और कैचिंग पावर, इसके भी बहुत सारे मीनिंग हैं। अलग अलग व्यक्त वीडियो में बाबा ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। कई भाई बहनें ये सोचते हैं कि जब कोई बहुत क्रिटिकल टाइम होगा तो बाबा की टचिंग आएगी, क्या करना है। वो बात तो ठीक है, वो भी होगा, लेकिन पूरे दिन, हर समय, हर बात में बाबा से टचिंग और कैचिंग आते रहना वो भी ज़रूरी है। हम एक दिन में भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि अभी भी ऐसी बातों में एंगेज्ड है जो कि ज़रूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल्स जिन्हें कहते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, काम की बातें नहीं है, उसमें अगर मन बुद्धि बिजी है और बाबा की टचिंग आ रही है कि बच्चे शक्तिशाली याद में बैठो मेरे साथ और पूरे विश्व को प्रकाश दो। अगर हमें ये टचिंग नहीं आ रही है कि हम योग करें बाबा की टचिंग के अकॉर्डिंग भी, तो बाकी बड़ी बड़ी टचिंग की बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसी भी चीज़ को हमें प्रैक्टिकली डे टू डे बेसिस पे देखना है कि क्या मैं अभी राइट नाउ में तैयार हूँ बाबा की टचिंग के लिए। अगर हूँ तो क्या मैं बाप समान स्थिति में होकर जो सेवा मुझे करनी चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ और फिर मैं अगर ये सोचता हूँ कि अंत समय में टचिंग हो जाएगी, तो एक्चुअली हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे फिर नहीं होगा। तो टचिंग पावर और कैचिंग पावर की बात भी अभी है, बाद में तो होगा ही, लेकिन अभी भी है। तो इन सब के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और फिर सेकंड में रियल हो जाएगी। तो ये रिहर्सल के बहुत सारे सीन चलते रहते हैं। तो रिहर्सल है या रियल है, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए टाइम हमेशा कम ही है और हमें जो करना है वो करना ही है, नो मैटर व्हाट। बाबा ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को हमें ज़रूर लिख के रखना है अपने पास कि साइलेंस पावर कितनी जमा की। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? कैसे हम साइलेंस पावर जमा करते हैं? क्या बार बार ओम शांति कहने से जमा करते हैं? नो। क्या दिन भर हम मौन में रहेंगे तो साइलेंस पावर जमा हो जाएगी? नॉट नेसेसरी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करें कि साइलेंस पावर जमा हो? तो इसका आंसर वही है, बाबा ने कई बार कहा है कि संकल्पों की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। संकल्पों की शक्ति से ही साइलेंस की शक्ति जमा होती है।
तो दिन भर में हमारे संकल्प कितने शांत होते जा रहे हैं, कितने शक्तिशाली होते जा रहे हैं, और बिल्कुल भी व्यर्थ में नहीं जा रहे हैं और साधारण में नहीं जा रहे हैं। नॉन एसेंशियल बातें ही नहीं करनी है, जो बातें जरूरी नहीं है वो नहीं करनी है। इसलिए बाबा ने कहा बार बार चेक करो, बार बार चेक करो। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया की सारी आत्माएं ढूंढ रही हैं, धार्मिक नेताओं की तरफ भी नजर उठा रही हैं, अपने इष्ट देवताओं को भी भक्त आत्माएं पुकार रही हैं। आखिर इन सबको जवाब देने वाला कौन है? तो बाबा ने उनकी पुकार को हमारे सामने रखा कि सबका जवाब देने वाला कौन है, आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया में लोगों के मन में सवाल है, आखिर तो क्या होना है, तो कौन उनको जवाब देगा? तो बेसिकली बाबा का सिस्टम ऐसा है कि वी कैन अपॉइंट आवरसेल्व्स कि हमें ये करना है। तो इस मुरली में बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बताई है, एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया है। योग के लिए भी बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है और आने वाले समय में इसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। वो अभ्यास है, बाबा ने कहा कि टॉप की स्टेज पर स्थित हो जाओ। 2 स्थान बाबा ने बताए हैं। पहला स्थान है परम धाम। बीच बीच में अपना कार्य समाप्त करके बाप के पास जाके परम धाम में बैठ जाओ। बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। बाबा ने एक और मुरली में कहा था 2-3 दिन पहले, बड़ी अच्छी मुरली थी, कि जैसे किसी का दुकान के पास ही अगर घर हो तो बीच बीच में वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा समय जैसे मिलेगा वो दुकान से घर जाएगा, या तो वो भोजन के लिए जाए या वो किसी और काम के लिए जाए। तो ऐसे ही हमारा घर है परम धाम। पूरे दिन में जब भी हमें बार बार समय मिले हम घर चले जाएं। घर में जाके आराम मिलता है आत्मा को। दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र में संगम। अगर आप वो 4 साइकिल्स का चित्र देखें, इसमें संगम आता है टॉप पर, राइट। तो यहाँ पे भी जब स्थित हो जाते हैं तो पूरी सृष्टि को हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही सारी आज गहरी बातों को बहुत ही शांत स्थिति से संकल्पों की शक्ति को सामने रखते हुए सुनेंगे। तो आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है, और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पद्म गुणा से भी ज़्यादा प्यार है, और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह अमोघ उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में हैं, राइट। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस की सत्ता अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। तो वी कैन सी क्लियरली कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट। तो यही कहते हो ना कि साइंस की सत्ता है प्रकृति द्वारा सत्ता को कार्य करना। तो प्रकृति भी साइंस के साधन होते प्रयत्न करते अभी कंट्रोल में नहीं है, और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। आदि समय की शक्ति माना जो सतयुग में शक्ति थी प्रकृति में, वो अभी नहीं है। ऐसे समय पर अभी सोचो,
अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तो यह साइलेंस की शक्ति विश्व परिवर्तन करेगी। इस बात को बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से हमें बार बार समझना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाबा ने कही और हमने मान ली। हमें ये फील करना है, प्रैक्टिकली हमें ये ऑब्जर्व करना है कि यस ये ऐसा हो रहा है। डे टू डे बेसिस, आवरली बेसिस पे हमें लगे यस वी आर यूजिंग पावर ऑफ साइलेंस टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड। तो यह चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं, जानते हो ना? सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो कौन करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा, दिस इज द क्वालिफिकेशन। परमात्मा ने जिनको बिठा के ट्रेनिंग दी है, ओनली दोज सोल्स कैन हेल्प इट। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। So we are in partnership with God, with the Almighty Authority right now to change this world, to transform this world. तो बाप दादा ने विशेष अमृत वेले साथ में चलते हुए भी देखा है कि जितना ही दुनिया में तीनों सत्ता की हलचल है, उतना आप शांति की देवियाँ, शांति के देव, जितना शक्तिशाली शांति की शक्ति को प्रयोग करना चाहिए उतना कम है। तो बाबा ने बेसिकली देखा कि जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो। तो ये हमारे लिए हेड्स अप है, यानी हमारे लिए एक अलर्ट होने की बात है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में अच्छा आवाज़ फैला रहे हैं, उसमें हलचल है, लेकिन साइलेंस की शक्ति। तो बाप दादा विशेष यही इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि अगर इसका हम बहुत डीपली एक्सपीरियंस नहीं करते डे टू डे बेसिस पे, तो इसको हम मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट करते जाना है। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदिदेव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। तो इस लाइन पे जरूर आपको आज मनन करना है। तो आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना निकल नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए आजकल भी सेवाएं बहुत हो रही हैं ऑनलाइन के थ्रू, लेकिन उसमें अगर शांति की शक्ति का एलिमेंट नहीं है तो वो सफल नहीं होंगी। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि अपने लिए भी सारे कल्प की प्रारब्ध को तभी बना सकते हैं, इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति और सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है। तो अभी का जो टाइम है उसमें काफ़ी कुछ करने का है, क्योंकि फिर नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्तियों द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग ही कार्य करा सकेगी। तो ऐसे समय के लिए हमें अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। शांत का मतलब है व्यर्थ से बिल्कुल खाली। कोई भी ऐसी बात हमें नहीं सोचनी है जो हमारे काम की नहीं है। तो अपने में चेक करो कि बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। तो अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा,
तो 3 तरह से नेगेटिव है किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे वो बाहर वाली हो या किसी भी कार्य के प्रति, भी, या किसी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसे क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहा है। फिर सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। तो ये भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि कैसे चेक करेंगे, आपने कैसे चेक किया। तो इसकी चेकिंग के भी कुछ पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतनी नहीं होगी। मेहनत ज़्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति की शक्तियों से संपन्न सेवा करो, उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। तो बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं वह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व के प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। तो बाबा बार बार हमें समझा रहे हैं कि शांति की शक्ति को जमा करना है, और जितनी जितनी हमारी शांति की शक्ति जमा होती जाएगी उतना उतना हम वाणी से परे रहने का सुख अनुभव करेंगे, बोल में, बातचीत में कमाएंगे। तो अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नज़र घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी यह सोच रहे हैं कि कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाला कौन है? सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना? बाबा ने इसमें हाथ उठाया। तो इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? तो आप सभी भी खुश हो जाते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। तो देखो ये गोल्डन चांस, हर एक को गोल्डन प्रमाण, गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त होता है। फिर बाबा ने आगे कहा कि अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे यह मीटिंग करो, यह प्लान बनाओ, याद और सेवा। तो याद का अर्थ है शांति की पावर। ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। याद का मतलब है शांति की शक्ति, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, टॉप माना ऊंचा स्थान, तो वहाँ खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। तो बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है, ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। तो ये वाला जो अभ्यास बाबा ने दिया है ये हमें अब बहुत बढ़ाना है। तो इसको बहुत अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका मोबाइल में, या आप जैसे भी लिखना चाहें इसको। तो क्या करना है, दिन भर में बार बार घर में जाके बैठ जाना है शांति धाम में। तो दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हैं ना, ये वाली नीडल। तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है?
समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? रास्ता कौन है? तो ऐसे आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। तो बाबा ने ये कार्य बच्चों के लिए छोड़ा रहता है कुछ, तो ये हमें करना है। तो इसके लिए क्या प्लान है, आप क्या सजेशन देते हैं, वो भी आप शेयर करिए। बाकी तो ये है कि हर घंटे भी किया जा सकता है। बाकी अमृत वेले और नुमा शाम तो होता ही है। तो बच्चों, फिर बाबा कह रहे हैं, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो के बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। तो ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अब आप देखो, ये भी कितनी कमाल का बाबा का भाषा का प्रयोग है। शांति वैसे होती है शीतल, लेकिन बाबा ने कहा शांति की ज्वाला। तो ये भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अभी चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन, दोनों नशे वाली बातें हैं। सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। इसके अलावा इस मुरली में ये 2 लिंक दिए हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस सीज़न की जो सारी मुरली हैं, सारी मुरली के आपको ओरिजिनल वीडियोस भी यहाँ मिल जाएंगे और जो हमने रिवीजन किए हैं वो भी सारे यहाँ मिल जाएंगे। तो कीप ऑन रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से थोड़ा याद रहता है, अदरवाइज़ भूल जाते हैं। और जिन भी भाई बहनों को नहीं पता है, जिन्होंने सारी बाबा की मुरलियाँ रिवाइज नहीं की हैं, उन्हें भी वो रिवाइज करना है। बाप दादा की जो ओरिजिनल वीडियो है इसमें 18 फरवरी 2008 की, उसका लिंक भी इसमें दिया है, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। ओरिजिनल वीडियो वो सिर्फ 1 घंटे का है, टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 25 मिनट्स, लेकिन जो मुरली है वो 1 घंटे की ही है। इसके अलावा हर संडे को जो अव्यक्त मुरली चलती है उसके रिवीजन की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे क्लिक करने से मिल जाएगी। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या मेन बातें हैं। तो मुख्य बात यह है कि हमें शांति की शक्ति को जमा करना है और इतना करना है कि हम उस शांति की शक्ति से विश्व परिवर्तन कर सकें, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आज की मुरली का यही है। बाबा का कहने का मतलब यही था कि तीनों सत्ताओं को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई पावर ऑफ साइलेंस कम इनटू प्लेस। और वो शक्ति को आपको कैसे यूज़ करना है, आप ही वो कर सकते हो। तो आप करने वाले हो, तरीका भी बता दिया और अभी ही करना है ये भी बता दिया। तो अब हमारे पास ये काफ़ी सारा काम है करने को। तो जितने भी भाई बहन हम सुन रहे हैं, हमें इन सारी बातों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से एक मोमेंटम क्रिएट होता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है। और जो भाई बहन ऐसे हैं जो थोड़े से नए हैं अभी, या जिनको अभ्यास उतना नहीं है, तो उनको भी थोड़ी शक्ति मिलती है उससे। तो एक मोमेंटम क्रिएट करना है और अपने आइडियाज़ को, अपने अभ्यास को शेयर करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शांति की शक्ति के लिए हमने कैसे चेकिंग की, हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया। बाबा ने टॉप की स्टेज पर स्थित होने के लिए बताया, परम धाम का और संगम का, उसका अभ्यास हमने कैसे किया। और भी कोई इनोवेटिव तरीका है तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। एक आइडिया और था इंटरेस्टिंग, वो ये करना है, ध्यान से सुनना इस बात को भी, कि जब भी हम बाप दादा की कोई ओरिजिनल वीडियो देखते हैं अव्यक्त मुरली वाले चैनल पर, तो हर एक वीडियो को देखने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद, उसके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं डन। उससे आपको ये पता रहेगा कि आपने कौन सी मुरली कंप्लीट कर ली है। कभी दोबारा वहाँ जाएंगे तो आपको देख के याद आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको इतना आइडिया आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 88 से लेके
2017 तक बहुत सारी अव्यक्त मुरलियाँ होंगी। तो इट कैन बी ए गुड प्रैक्टिस कि आप हर एक वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में लिख दें, या आप उसमें अपनी डेट भी लिख सकते हैं, मुरली रिवाइज्ड ऑन, जैसे कि आज है 24 अप्रैल, तो मुरली रिवाइज्ड ऑन 24 अप्रैल। तो जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं जहाँ भी आप ऐसे लिखेंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आपने ये मुरली कवर की है। तो इस तरह के कुछ तरीके अपना के मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं अपना, और अच्छी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लास्ट में 2 मिनट में ये अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा कि बीच बीच में परम धाम में आके बैठ जाओ। अपने को हम परम धाम घर में देखेंगे।